सुप्रीम कोर्ट के ट्रक वाले जज कहलाने वाले जज जस्टिस मुजाहिर नकवी ने करप्शन, माली बदउनवानी, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल समेत आमदन से जायद असासों बारे इल्जामात का जवाब देकर अपने वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय सिर्फ पेंशन और बारात को बचाने के लिए इस्तीफ़ा देकर अपनी इज्जत सरेआम नीलाम कर दी है। नाक़दीन के मुताबिक जस्टिस मुजाहिर नकवी ने अपनी इज्जत और शोहरत का दिफा करने के बजाय 10-12 लाख रुपए माहाना पेंशन और महंगी बारात को तरजीह दी, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अगर फैसला उनके खिलाफ आता और इन्हें बरतरफ कर दिया जाता तो मौसूफ पेंशन और मराद से हाथ धो बैठते। नाक़दीन का मजीद कहना है कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में पैसा अक्सर इज्जत पर हावी हो जाता है, कोई अपनी इज्जत के लिए खड़ा नहीं होता। ट्रकों वाले जज जस्टिस नकवी ने भी पैसों को अपनी इज्जत पर तरजीह देते हुए इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद जहां वो लाख रुपए की पेंशन के हकदार करार पाए हैं, वहीं वो तमाम संगीन इल्जामात से भी बरी हो गए हैं। अब उनके खिलाफ ना तो कोई मुकदमा चलेगा और ना ही इन्हें कोई सजा होगी। जस्टिस नकवी ने इस्तीफा देकर बड़ा माली और कानूनी फायदा समेट लिया है। बाज़ दीगर नाक़दीन का कहना है कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी का इस्तीफा साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के मुंह पर भी एक जोरदार थप्पड़ है, जिन्होंने जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को साथ बिठाकर कहा था कि ये एक खामोश पैगाम है उनके लिए जो झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। जस्टिस नकवी के इस्तीफे से साबित हुआ कि जस्टिस बंदियाल और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी एक जैसे किरदार के हामिल हैं, जो मुकाबले के वक्त दुड़की लगाते देर नहीं करते। एक दिन पहले जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के हक में एक नोट जारी करने वाले जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी जब पीछे मुड़कर देखा तो जस्टिस नकवी अपनी पेंशन और अमरात की पोटली उठाकर भागते नजर आए। बास तजर्बाकारों के मुताबिक जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के इस्तीफे के साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई भी घर चली गई। अब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और करप्शन इल्जामात पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई नहीं हो सकेगी। ताहम दूसरी जानिब लीगी हलकों का कहना है कि जस्टिस नकवी के इस्तीफे से उनके गुनाह नहीं धुले। ट्रकों वाली सरकार को आज नहीं तो कल अपने काले करतूतों का जवाब देना पड़ेगा। ऐसे जान नहीं छूटेगी, ट्रकों का हिसाब तो देना होगा। ताहम यहाँ सवाल पैदा होता है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने किन मराद के लिए अपनी इज्जत का जनाजा निकालते हुए इस्तीफा दिया, यानी जज को इस्तीफा देने या रिटायर होने पर कौन कौन सी मराद मिलती हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इस्तीफे की मंजूरी की सूरत में जज को तनख्वाह के बराबर माहाना पेंशन मिला करेगी। ताहयात सरकारी गाड़ी, 5 मुलाजमीन बशमूल ड्राइवर और पेट्रोल, अर्दली, कुक, माली, ड्राइवर, जमादार सरकारी खर्च पर दस्तयाब होंगे। इन 5 मुलाजमीन को माहाना 5 माह की तनख्वाह के बराबर 1 माहाना तनख्वाह और 4 माहाना तनख्वाहों के मुसावी जुडिशल अलाउंस सरकारी खजाने से दिया जाता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को जज सुप्रीम कोर्ट के ओहदे से इस्तीफा भिजवाकर अपनी हर किस्म के असासे महफूज करने के अलावा बहुत सी मराद के हकदार रहने की कोशिश की है, जिनमें इनकी आखिरी माहाना तनख्वाह के बराबर पेंशन की रकम माहवार मिलती रहेगी। मुबस्सरीन के मुताबिक गुज़िश्ता साल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पेश करदा दस्तावेजात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के एक जज की तनख्वाह 15 लाख से ज्यादा, जबकि रिटायर्ड जज को अपनी तनख्वाह का 70% बतौर पेंशन मिलता है, जिस पर कोई इनकम टैक्स लागू नहीं होता। इसके साथ साथ एक रिटायर्ड जज दौरान मुलाजमत अपनी ज़ेरे इस्तेमाल सरकारी गाड़ी कम कीमत में खरीद सकता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाइयों के नतीजे में बरतरफ होने वाले जजेस की मिसालें बहुत कम मिलती हैं और हालिया सालों में सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी एक ऐसे जज थे जिन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के जरिए बरतरफ किया गया। ज्यादातर जब भी किसी जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई का आगाज किया जाता है तो वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे देते हैं, जिसके बाद इन्हें रिटायर्ड जज तस्वुर किया जाता है और उनको रिटायर्ड जज की सारी मराद मिलती हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील जुल्फ़िकार अहमद भुट्टा के मुताबिक जस्टिस मुज़ाहिर नकवी भी अब रिटायर्ड तस्वुर होंगे और वो पेंशन समेत मराद के हकदार होंगे।
ख्याल रहे कि गुज़िश्ता बरस ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट जजेस की तनख्वाहें 15 लाख रुपए से ज्यादा हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑर्डर 1997 के पैराग्राफ 16 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को उनकी तनख्वाह का 70% बतौर पेंशन मिलता है, जिसका तयन सदर मुमलिकत करते हैं। इसके साथ साथ जितने साल सर्विस की हो 5% पेंशन भी मिलती है, लेकिन पेंशन की शरह तनख्वाह के 85% से ज्यादा नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑर्डर 1997 के पैराग्राफ 25 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को 2 मुलाजमीन जिनमें एक ड्राइवर और एक अर्दली 3000 फ्री टेलीफोन कॉल्स, 2000 यूनिट्स बिजली, 2500 क्यूबिक मीटर गैस, मुफ्त वाटर सप्लाई, 300 लीटर पेट्रोल और पुलिस की जानिब से हर 8 घंटे की शिफ्ट के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड की सहूलत मिलती है। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली ने 3 अक्टूबर 2023 को वजारत खजाना को एक खत लिखते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उन्होंने घर पर सोलर सिस्टम लगवाया है, इसके लिए इनके 3 साल तक के 2000 यूनिट्स माहाना की बिजली के बिल की नेट मॉनिटरिंग में एडजस्ट किए जाएं, मगर वजारत खजाना ने इससे इनकार कर दिया था। यहाँ ये बात काबिले जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट के एक वकील जुल्फ़िकार अहमद भुट्टो ने गुज़िश्ता जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन और मराहत बहुत ज़्यादा हैं और मुल्क को दरपेश माशी मसाइल के पेश नज़र उनको कम किया जाए, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस ने वो दरख्वास्त एतराज़ के साथ वापस कर दी थी कि यह मफाद आमा का कोई मुकदमा नहीं। लेकिन इसके बाद उन्होंने एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की थी। एडवोकेट भुट्टो ने बताया कि मज़कूरा दरख्वास्त अभी ज़ेरे समाअत है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।